Hello students, today we are going to start wave optics. आज हम स्टार्ट करेंगे wave optics. Wave optics. So as we have studied earlier that optics is that branch of physics which deals with the light and its related phenomena. ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लाइट और उससे रिलेटेड फिनोमेना का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं. जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है ना, और रिफ्लेक्शन थ्रू डिफरेंट सरफेसेस, रिफ्लेक्शन थ्रू डिफरेंट सरफेसेस हमने पढ़ा. ये किस में पढ़ा हमने? सब ऑप्टिक्स में पढ़ा. ऑप्टिक्स के दो पार्ट होते हैं, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स. तो रे ऑप्टिक्स इज दैट ब्रांच या दैट पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट और रे फॉर्म ऑफ लाइट. यानी यहाँ लाइट रे फॉर्म में ट्रेवल करता है, ये कंसीडर करके जहां हम स्टडी करते हैं उसे हम रे ऑप्टिक्स कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स. ओके, इससे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है नेचर ऑफ लाइट. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नेचर ऑफ लाइट? तो नेचर ऑफ लाइट के बारे में सबसे पहला जो आता है वो न्यूटन ने दिया, जिसे कहते हैं कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी. कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दिया न्यूटन ने. किसने दिया? न्यूटन ने. इसने बताया कि जो लाइट है वो पैकेट्स होते हैं, या कह सकते हैं एक पार्टिकल की फॉर्म में स्ट्राइक करती है, जिन पार्टिकल्स को हम कहते हैं कार्पस सेल्स. क्या कहा जाता है? कार्पस सेल्स कहा जाता है उन पार्टिकल्स को. और लाइट जो ट्रेवल करती है वो कार्पस सेल्स यानी पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है. सबसे पहले न्यूटन का आइडिया था. न्यूटन ने इस बात को सजेस्ट किया था, नेचर के बारे में, लाइट के नेचर में बताया था. और इसकी हेल्प से हम लाइट के रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को इजीली डिफाइन कर सकते थे, एक्सप्लेन कर सकते थे. आफ्टर दैट इसके बाद एक साइंटिस्ट है ह्यूजन, उसका आया वेव नेचर ऑफ लाइट. आया वेव नेचर ऑफ लाइट. ठीक है, ह्यूजन एक साइंटिस्ट है. इसने बताया कि लाइट लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है. क्या बताया? लॉन्गिट्यूडिनल वेव की फॉर्म में किसी भी मीडियम में ट्रेवल करता है, जैसे कि साउंड ट्रेवल करता है. बट लेटर इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट थे, यंग, फ्रेजनेल्स, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने और स्टडी किया, और स्टडी करने के बाद बताया कि लाइट जो है ट्रांसवर्स फॉर्म में, यानी लाइट का जो नेचर है ट्रांसवर्स नेचर है, वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है, बट ट्रांसवर्स वेव होती हैं. और ये जो है इसकी हेल्प से हम रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन है ना, पोलराइजेशन, कुछ ऐसे फिनोमेना है जिनको हम क्या कर सकते हैं, या डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जैसे फिनोमेना है जो अभी पढ़ेंगे हम, इन सबको एक्सप्लेन किया जा सकता है. यानी कि लाइट क्या करती है? वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है. तो वेव ऑप्टिक्स आया हमारा. वेव ऑप्टिक्स मींस स्टडी ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द वेव नेचर ऑफ लाइट. हम क्या स्टडी करेंगे? वेव नेचर ऑफ लाइट. लाइट के वेव नेचर के बारे में जानेंगे. इसमें जो हमें सबसे पहले ह्यूजन ने बताया था, फ्रेजनेल और यंग और साइंटिस्ट इसमें जुड़े, जिन्होंने इसने बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल फॉर्म में ट्रेवल करता है, उन्होंने बताया ट्रांसवर्स वेव हुआ करती हैं. आफ्टर दैट उसके बाद में, इसके बाद और भी बात आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने पर मैक्स और प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक थ्योरी आती है, प्लैंक थ्योरी. ठीक है, मैक्स प्लैंक थ्योरी है. इससे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया था मैक्सवेल ने कि लाइट जो है ना ही लॉन्गिट्यूडनल है ना ही ट्रांसवर्स है, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. कैसी हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो बिना मीडियम के आगे ट्रेवल कर सकती हैं, बट उनका नेचर जो होता है वो ट्रांसवर्स भी होता है, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है. तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में आगे ट्रेवल करती हैं. तो लाइट वेव्स आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसके बारे में बताया था हमें किसने? मैक्सवेल ने. उसके बाद प्लैंक थ्योरी आई. तो प्लैंक थ्योरी ये कहती है कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, बंडल ऑफ पैकेट्स. क्या होते हैं? एनर्जी के बंडल्स होते हैं, पैकेट्स होते हैं, जिन्हें फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं. तो इट मींस लाइट बिहेव्स एज अ पार्टिकल. लाइट क्या करता है? पार्टिकल की फॉर्म में बिहेव करता है. और इसकी हेल्प से आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमेना को क्या किया? डिस्क्राइब किया, एक्सप्लेन किया. तो यहां से दूसरा नेचर निकलकर आया जिसे हम कहते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, जिसे डी ब्रोगली ने बाद में और अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि लाइट बिहेव्स वेव एज वेल एज पार्टिकल. लाइट का जो बिहेवियर है वो
वेव्स के जैसा भी है, पार्टिकल के जैसा भी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लाइट हैज डुअल नेचर। लाइट का नेचर कैसा आता है? डुअल नेचर होता है। हमारे पास कुछ फिनोमेना है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, these all phenomena can be easily explained by the wave nature of light, but we have some other phenomena like photoelectric effect, Raman effect. These phenomena can only be explained with the help of particle nature of light. So light has dual nature, wave nature and particle nature. So in this chapter we are going to study about the wave optics, means wave nature of light. यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? लाइट के वेव नेचर के बारे में पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब करते हैं हम इसको स्टार्ट। आइए, तो सबसे पहले हम जानेंगे जो वेव बना करती हैं हमारी, उनके बारे में। वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, उससे पहले हम कुछ बातें समझ लेते हैं वेव्स के बारे में। तो सबसे पहली बात है वेव फ्रंट। क्या है यहाँ? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, इसको जानने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक छोटा सा स्टोन पत्थर उठाया और उस पत्थर को हमने एकदम काम वाटर यानी क्वाइट वाटर में एकदम छोड़ दिया। जैसे ही हम पत्थर को ऐसे मारेंगे या छोड़ेंगे तो वहां पर जिस पॉइंट पर हमने पत्थर फेंका है उसके चारों तरफ क्या बनेंगे? कुछ वेव्स बनती हुई, यानी कुछ रिपल्स, कंटिन्यूअस सर्किल बनती हुई लहरें आगे बढ़ती चली जाएंगी, यानी कि डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर दिया। क्या कर दिया हमने? एक डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर दिया। वेव्स क्या है? डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम इन विच द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या होता है वेव? वेव क्या होता है? एक डिस्टरबेंस होता है। किसी भी मीडियम में हम डिस्टरबेंस प्रोड्यूस कर देते हैं जहां पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर की जाती है। तो जैसे ही हमने क्वाइट वाटर में, रुके हुए पानी में पत्थर मारा, तो इस तरह के वेव्स ऊपर नीचे, अगर इसका हम वैसे डायग्राम बनाएंगे तो इस तरह से ये वेव्स क्या होंगी? आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं एनी इंस्टेंट, किसी भी टाइम पर अगर हम देखें, जैसे ये वाला पोर्शन देखें, ऊपर की तरफ जो पानी है ऐसे सीधा, उसमें ऊपर नीचे ऐसे वेव बनेगी। तो जो ऊपर की तरफ जो हमारे पास क्रेस्ट निकलेगा, वो ऊपर एक सर्किल ऐसे बना है, तो उसका हर पॉइंट उस वक्त क्या होगा? सेम फेज में कहलाएगा। और जो डाउनवर्ड है उसका भी हर पॉइंट क्या कहलाएगा? सेम फेज में। यानी कि जैसे यहाँ पर जो पार्टिकल है उसको हम क्या कहेंगे? ऑल आर इन सेम फेज। और यहाँ पर कोई पार्टिकल है उन्हें क्या कहेंगे? ऑल आर इन सेम फेज। यानी कि ये वाले डॉटेड लाइन में नीचे वाला दिखा दिया और ये डार्क लाइन में ऊपर वाला दिखा दिया। तो हम ये कहते हैं वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है? व्हेन वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम, वेव किसी भी मीडियम में जब ट्रेवल करता है तो एट एनी इंस्टेंट द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन सेम फेज, यानी कि उन सभी पॉइंट्स का लोकस जो किसी टाइम सेम फेज में होते हैं उसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। सपोज करो इसके आगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो सेम फेज में हैं और इनको हमने क्या किया? इनका हमने लोकस ड्रॉ कर दिया, तो ये हमें क्या मिलेगा? एक वेव फ्रंट मिल जाएगा। दिस इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट को हम कह सकते हैं, ये क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are in same phase in a instant। किसी टाइम वो सभी पार्टिकल्स जो सेम फेज में हैं उनका एक पाथ हम ट्रेवर्स यानी पाथ ड्रॉ कर दें, उनका लोकस ड्रॉ कर, लोकस मतलब पाथ, किस रास्ते से वो वाइब्रेट कर रहे हैं, उनका वाइब्रेटिंग पाथ अगर हम शो कर दें, उनका वाइब्रेटिंग लोकस हम बना दें, तो उस लोकस को हम क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट। यानी कि हाउ डज वेव ट्रेवल, वेव कैसे ट्रेवल कर रहा है, उसका शेप क्या है, किस शेप में वो आगे ट्रेवल कर रहा है, उसका जो हेड है अगर वो दिखा देते हैं, उसका जो एक्सटीरियर पॉइंट है, सबसे बाहर का हिस्सा है जो ट्रेवल करके आ रहा है हमारे पास, उसको हम कहेंगे सबसे बाहर वाला वेव फ्रंट। किसी भी टाइम अगर हम उसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में कहेंगे तो मूवमेंट हो रहा है, वेव ट्रेवल कर रही है, तो एट एनी इंस्टेंट द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल इन सेम फेज, ऊपर वाले पार्टिकल एक फेज में कहे जाएंगे, नीचे वाले पार्टिकल सेम फेज में कहे जाएंगे, तो इनका जो लोकस ड्रॉ किया है हमने वो क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब वेव फ्रंट जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट।
हमारे पास तीन तरह के वेव फ्रंट होते हैं जो डिपेंड करते हैं शेप ऑफ सोर्स, किस सोर्स के लाइट से वेव्स निकल रहे हैं। तो हमारे पास पहला होता है स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्या है? अगर मेरे पास लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स है, कैसा है? लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स है, तो इससे लाइट वेव्स हर एक डायरेक्शन में जाएंगी, हर एक डायरेक्शन में जाएंगे। तो हमने क्या किया, किसी भी टाइम पर इसके सेम फेज वाले पार्टिकल्स का हमने क्या किया, पाथ बना दिया। तो वो क्या कहलाएगा? एक स्फीयर बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। तो अगर लाइट सोर्स हमारे पास है, यानी कोई लुमिनस ऑब्जेक्ट है, एक पॉइंट सोर्स, जैसे बल्ब है एक, तो एक पॉइंट सोर्स है, उससे निकलने वाली वेव्स का जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? स्फीयर की शेप में होगा। तो इफ द light source is a point source, then the wave front generated by the waves will be spherical. जो wave front होगा वो कैसा होगा? spherical होगा। Second one is cylindrical. तो cylindrical wave front कब बनता है? cylindrical यानी कि लाइट सोर्स अगर एक लीनियर सोर्स है, लाइन सोर्स है ना, जैसे कि स्लिट है, इतनी बड़ी कोई रॉड है, ट्यूबलाइट है, तो उस तरह से मेरे पास जो लाइट सोर्स है अगर वो सिलिंड्रिकल है, तो इससे बनने वाला, सॉरी, जो एक लीनियर सोर्स है, तो बनने वाला जो मेरे पास वेव फ्रंट होगा वो कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। क्योंकि इस पॉइंट पर हम देख सकते हैं हर जगह ऐसे लाइट, और यहाँ पर ये मेरे पास लाइट वेव्स जाएंगी। तो इन सबका जब मैं एक पाथ शो करूंगा तो वो पाथ कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकल पाथ बनेगा। ये ऐसे लाइन सोर्स है मेरे पास, इससे बढ़ने वाला वेव फ्रंट जो होगा, आगे से वेव्स निकलेंगी, तो उसका वेव फ्रंट क्या बनेगा? सिलिंड्रिकल बनेगा। तो अगर लाइट सोर्स, सॉरी, जो लाइट सोर्स है वो कैसा है? लीनियर है, एक लाइन है, एक रेक्टिलिनियर है, स्लिट के जैसा है, तो उससे बनने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट होगा। ठीक। अगर लाइट सोर्स मेरे पास पॉइंट सोर्स है, तो उससे जो वेव्स निकल रही हैं उन वेव्स का वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। तीसरा होता है हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट यानी कि अगर लाइट सोर्स बहुत दूर है, लाइट बहुत दूर से आ रही है, तब उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ये लाइट हमारे पास बहुत दूर से आ रही है, उसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट: स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट एंड प्लेन वेव फ्रंट। और एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी कि लाइट रेज ऑलवेज ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। तो लाइट रेज जो होती हैं हम उन्हें वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, साथ के साथ रेज भी हम ड्रॉ कर करके दिखाते हैं। तो वो हम वेव फ्रंट के कैसे दिखाएंगे? परपेंडिकुलर दिखाएंगे। अब सबसे पहली बात यहाँ पर आती है, जो वेव थ्योरी दी थी वो किसने दी थी? ह्यूजन ने। ह्यूजन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज्ड वेव नेचर ऑफ लाइट, जिसने लाइट के वेव नेचर के बारे में बताया था। न्यूटन ने रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को एक्सप्लेन किया था कि लाइट स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है, उसी से रिलेटेड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया गया था। आफ्टर दैट ह्यूजन बताया था कि लाइट जो है वेव फॉर्म में ट्रेवल करती है। यहाँ आता है हमारे पास ह्यूजन प्रिंसिपल। ह्यूजन प्रिंसिपल, HUYGENS, ह्यूजन प्रिंसिपल। तो ह्यूजन प्रिंसिपल बताता है कि हम किसी भी टाइम क्या कर सकते हैं? वेव फ्रंट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, पहले समझते हैं। ह्यूजन प्रिंसिपल का मानना, ये समझो हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है, लाइट सोर्स क्या है? एक पॉइंट सोर्स है, इसका जो वेव फ्रंट होगा क्या होगा? स्फेरिकल होगा। तो हमने इसके स्फेरिकल वेव फ्रंट का एक छोटा सा एक सेमी सर्किल ले लिया। ये वेव फ्रंट है हमारे पास, इसका हमने सेमी सर्किल, नीचे का सर्किल नहीं लिया, आगे देखते हैं, इधर साइड का हम पार्ट देख रहे हैं। तो वेव फ्रंट हमने ये कंसीडर कर लिया, ये इसका सोर्स है। तो अब यहां से हमें ये देखा गया, ह्यूजन प्रिंसिपल कहता है कि ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट बिहेव्स लाइक न्यू सोर्स। क्या करता है? वो न्यू सोर्स की तरह बिहेव करता है, जिसे हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर एक पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, एक पॉइंट हमने यहाँ मान लिया, यहाँ मान लिया और यहाँ मान लिया, अगर ये हमने पॉइंट्स कंसीडर कर लिए,
तो क्या होगा, ये सारे के सारे पॉइंट्स एक नए सोर्स की तरह बिहेव करेंगे और इनसे नई वेव्स निकलेंगी जिन्हें कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवलेट्स। और इन सेकेंडरी वेवलेट्स जो होंगी वो मीडियम में लाइट की स्पीड से ही आगे बढ़ेंगी। अब किसी भी टाइम अगर हमें वेव फ्रंट ड्रॉ करना है तो उन सेकेंडरी वेवलेट्स का फॉरवर्ड मूविंग एनवलप अगर हम ड्रॉ कर दें, फॉरवर्ड मूविंग एनवलप अगर हम ड्रॉ कर दें तो वो क्या देगा हमें? न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट हमें देगा। कैसे? जैसे ये भी एक पॉइंट सोर्स हो गया, तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा आगे वो भी कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। अब उस स्फेरिकल वेव फ्रंट को ड्रॉ करते हैं, यहां से जो लाइट वेव्स निकलेंगी वो सारी की सारी लाइट की स्पीड से आगे चलेंगी। अगर मैंने माना कि मुझे टाइम टी के बाद, टी टाइम के बाद मुझे वेव फ्रंट की पोजीशन बनानी है, तो टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वेव? c इंटू टी। टी इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो c इंटू टी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। हमने c इंटू टी रेडियस का क्या बना दिया? ये स्फीयर बना दिया, क्योंकि ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, तो हमने क्या बना दिया? एक स्फीयर बना दिया। यहाँ पर भी हमने स्फीयर बना दिया, यहाँ पर भी हमने स्फीयर बना दिया, ये सब हमने क्या बना दिया? स्फीयर बना दिया। अब हमने इन सभी स्फीयर का एक एनवलप ड्रॉ कर दिया, तो दिस गिव्स द न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। ये हमें क्या देगा? वेव फ्रंट की नई पोजीशन देगा। और अच्छे से डायग्राम को बना लेते हैं और साफ करके बनाते हैं। ये हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट है, ये सोर्स रखा हुआ है, तो इसका एक पॉइंट, ये पॉइंट, तो हर एक पॉइंट नए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ से इस डिस्टेंस का यानी टी टाइम के बाद हमें एनवलप ड्रॉ करना है, तो हमने क्या किया? एक वेव फ्रंट यानी कि ड्रॉ कर दिया। ये इस पॉइंट को सोर्स मानते हुए फिर से हमने एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को मानते हुए फिर से हमने एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, ऐसे इस पॉइंट को मानते हुए हमने एक वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिए, सारे वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिए, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। तो अब इन सबका जो एनवलप है, जो पाथ ट्रेस किया जाएगा, ये एनवलप क्या देगा हमें? एक नया वेव फ्रंट देगा। यानी कि यहाँ पर ये ए बी था, अब नई पोजीशन आ गई इसकी ए डैश बी डैश। ऐसे ही आगे करेंगे तो यहाँ से फिर से हम इसको नए पॉइंट्स मान कंसिडर कर लेते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स दोबारा से निकलेंगी, फिर आगे बढ़ेंगे तो हम इसका दूसरी पोजीशन क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे, न्यू पोजीशन। तो इसे कहते हैं ह्यूजेन प्रिंसिपल। तो ह्यूजेन प्रिंसिपल ये कहता है कि ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक न्यू सोर्स एज सेकेंडरी वेव्स, यानी कि न्यू सोर्स इज कॉल्ड secondary source and the light waves emerging from these new source are called secondary wavelets, and these secondary wavelets advance in the medium with the speed of light, and at any instant the envelope of these forward moving secondary wavelets gives the new position of wave front. So this is the Huygens principle. अब ह्यूजेन प्रिंसिपल की बेसिस पर, ये ह्यूजेन प्रिंसिपल का कंस्ट्रक्शन है, वेव फ्रंट को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये समझा दिया गया है। ह्यूजेन प्रिंसिपल को सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें तो हर एक पॉइंट एक नए सोर्स की तरह बिहेव करता है। इस नए सोर्स से सेकेंडरी वेवलेट्स निकला करती हैं जो मीडियम में लाइट की स्पीड से आगे ट्रेवल करती हैं, और किसी भी टाइम उन आगे बढ़ती हुई वेव्स का हम एनवलप ड्रॉ कर देते हैं तो वो हमें न्यू पोजीशन देता है, किसकी? वेव फ्रंट। यानी कि दिस इज सिंपली अ मेथड टू कंस्ट्रक्ट द वेव फ्रंट। ये क्या है? वेव फ्रंट को कंस्ट्रक्ट करने का एक मेथड है, ड्रॉ करने का, शो करने का कि हाउ डज वेव ट्रेवल इन अ मीडियम। ये एक मेथड है ह्यूजेन प्रिंसिपल। अब वेव नेचर यानी कि ये वेव थ्योरी बताता है, तो वेव नेचर की हेल्प से अब हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को प्रूव करते हैं। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। ये ह्यूजेन प्रिंसिपल हुआ हमारा, इस ह्यूजेन प्रिंसिपल की बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय ह्यूजेन प्रिंसिपल या ह्यूजेन थ्योरी, वेव थ्योरी, ह्यूजेन थ्योरी की बेसिस पर हम रिफ्लेक्शन के लॉ को प्रूफ करते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। चलिए हमने एक सरफेस लिया, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट सोर्स कहीं बहुत दूर माना हमने, तो हमने बताया था
जब लाइट सोर्स दूर है तो उसका वेव फ्रंट जो होगा वो कैसा होगा, प्लेन होगा। ये हमने एक प्लेन वेव फ्रंट कंसीडर कर लिया, ये एक वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक। ये इधर से लाइट आ रही है और वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर हम लाइट लेते हैं, तो ये लाइट रेज ये आ रही हैं, ये लाइट रे आई यहाँ पर, तो यहाँ पर आया तो इसका नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, दिस इज द नॉर्मल, और ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब ये वाली लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करेगी, ये जितनी देर में आगे बढ़ेगी, इसको आगे बढ़ा दिया हमने, ये यहां टकराएगी, कहां टकराएगी, यहां टकराएगी। ये ए बी हमारा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब जब ये यहां टकराएगी तो इसके लिए यहां नॉर्मल ड्रॉ किया जाएगा, और ये लाइट रे कहीं इधर रिफ्लेक्ट करेगी, कहां करेगी, इधर रिफ्लेक्ट करेगी। अब जितनी देर में ये लाइट रे यहां से यहां तक टकराई है, इसका हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हमने मान ली v, लेट स्पीड ऑफ लाइट किसी मीडियम में क्या है, v है, और टाइम कितना लिया है इसने, t। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, v इंटू टी। कितनी डिस्टेंस हो गई, v इंटू स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी। तो इतनी डिस्टेंस का यहां से एक आर्क ड्रॉ कर लेते हैं, यहां से एक आर्क ड्रॉ कर लिया हमने, और वो आर्क कुछ ऐसे करके हमने ड्रॉ कर लिया। यहां से हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया, यहां से इसको ऐसे टच कराते हुए एनवेलप था, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब जहां इसने इसको इंटरसेक्ट किया वहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हो गया। दिस इज द, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। कैसे ड्रॉ किया, ह्यूजेंस प्रिंसिपल से ड्रॉ किया, आगे समझते हैं इसको। एक वेव आके टकराया ए बी, ए बी क्या है, एक वेव फ्रंट है, गौर से देखेंगे, ए बी इज द वेव फ्रंट, ये आके टकराया यहाँ पर। इसके लिए लाइट रे मैंने नॉर्मल लिया, परपेंडिकुलर लाइट रे लिया है, ये नॉर्मल है इसके, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बना दिया है। अब देखिए ये लाइट रे तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट करेगी। अब इसको हम कहाँ बनाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये रिफ्लेक्टेड इधर 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 कहाँ जाएगा, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके लिए पहले इस लाइट को आगे बढ़ने दिया, ये कहाँ जाके स्ट्राइक कर रहा है ये देखा, तो ये लाइट रे यहाँ पर जाके स्ट्राइक किया, जितने एंगल पर नॉर्मल स्ट्राइक किया उतने एंगल पर हमने इसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब ये डिस्टेंस मेजर करने के बाद इसी डिस्टेंस का एक आर्क लगा दिया हमने, क्या लगाया, एक आर्क लगाया, और इसको यहाँ सी पॉइंट से इसको मैंने क्या करा दिया, ज्वाइन कर दिया। जहां पर ये इसको टच कर रहा है, टेंजेंशियल है, जहां टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से ये सीधी लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये वाला क्या आ गया, इसका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आ गया। अब एंगल समझिए, ये एंगल आई है, अब ये एंगल आई है, ये इंसिडेंट हुई है, और ये वाली लाइट से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इसके लिए ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये यहां से यहां तक का एंगल भी क्या हो जाएगा, आई। कितना हो जाएगा ये, आई। अब देखें ये पूरा एंगल क्या है, 90 डिग्री, ये पूरा एंगल, तो ये नॉर्मल है, तो ये टोटल एंगल है हमारे पास 90 डिग्री। तो अब ये एंगल क्या बचेगा, ये एंगल आई बचेगा, ये एंगल क्या बचेगा, आई बचेगा, ये एंगल आई बचेगा। यहां देख सकते हैं, देखो ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये हुआ 90, यहां से यहां तक का हुआ 90, तो ये क्या बचा ऊपर का 90 माइनस आई, ये वाला एंगल, ये बचता है हमारे पास 90 माइनस आई, और ये टोटल 90 है, तो फिर 90 में से 90 माइनस आई किया माइनस 90 माइनस 90 प्लस आई कैंसिल होके बचता है आई। इज दैट क्लियर, ये टोटल एंगल 90, क्योंकि वेव फ्रंट के लाइट रे परपेंडिकुलर हुआ करती है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के 90 डिग्री पर है, तो जब ये आई है तो ये बन जाएगा 90 माइनस आई, ये कितना बनेगा 90 माइनस आई। अब ये पूरा टोटल एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो जब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री में से 90 माइनस आई माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल बच जाएगा इस कैलकुलेशन के हिसाब से आई। दैट क्लियर, चलो भाई अब एक और एंगल फाइंड करना है हमें, ये है एंगल आर, ये क्या है, एंगल आर। अब ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये बन गया 90 माइनस आर, सेम वही तरीका। अब ये पूरा 90 डिग्री है, इसको माइनस करेंगे तो ये यहां से लेकर यहां तक बन जाएगा आर, क्या बनेगा, ये एंगल आर बनेगा। तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट आई एंगल, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये कितना बना, आर एंगल।
हमें क्या फाइंड करना है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, प्रूफ करना है, रिफ्लेक्टिंग यानी एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। चलिए, ये डायग्राम सभी के समझ में आ गया होगा, है ना। अब हमारे पास जितनी डिस्टेंस ये थी उतनी ही डिस्टेंस ये है वी टी, क्योंकि जितना बड़ा ये आर्क था उतनी बड़ा ये आर्क ड्रॉ किया हमने। तो अब हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी। चलिए भाई, तो ए बी सी ट्राइंगल और ए डी सी ट्राइंगल में ए सी इक्वल्स टू ए सी, ठीक है, कॉमन साइड हो गई, दोनों में कॉमन साइड हो गई। इस ट्राइंगल में एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल ए डी सी, ईच 90 डिग्री। देख लें, ये 90 डिग्री हो गया और ये भी कैसा हो गया 90 डिग्री, क्योंकि लाइट रे वेव के परपेंडिकुलर, वेव फ्रंट के कैसा होता है, परपेंडिकुलर हुआ करता है। अब बात आती है बी सी, यानी कि ये साइड बी सी बराबर हो गया साइड ए डी के, गिवन है, यानी बाई कंस्ट्रक्शन है ये क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन है। अब दो ट्राइंगल में तीनों साइड बराबर हो गई, तो कौन सा क्राइटेरिया लग गया, राइट एंगल हाइपोटेनस और एक साइड, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो इसीलिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ए डी सी, दोनों जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। So we can say that angle I equals to angle R by CP CT। तो इस वाले ट्राइंगल में एंगल I इस वाले ट्राइंगल में एंगल R के बराबर है। इट मींस दिस एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ हम ह्यूजेन प्रिंसिपल की बेसिस पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या करते हैं, प्रूव कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी कि वेव थ्योरी से हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया, यानी कि दिस प्रूव, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन ऑल कैन बी इजीली वेरीफाइड और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? अब इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, ह्यूजेन प्रिंसिपल से हम रिफ्रैक्शन को प्रूव करेंगे। किसको प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ह्यूजेन प्रिंसिपल। अभी इसको करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां समझते हैं आप। ये एक इंटरफेस है विच डिवाइड्स टू मीडियम, दो मीडियम को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। इधर अलग मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है। अब हमने क्या किया, एक वेव फ्रंट आके स्ट्राइक किया, एक वेव फ्रंट आके टकराया, तो पहली लाइट रे हमने क्या लिया, परपेंडिकुलर लेंगे, और ये यहाँ पर आके परपेंडिकुलर लाइट रे हमने ड्रॉ कर दिया। तो जिस पॉइंट पर आके ड्रॉ किया वहां एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं हम। दैट क्लियर? यस। अब ये इसको आगे बढ़ने देते हैं और यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। देखिए, ये एक रेयरर मीडियम मान लिया और यहाँ मान लिया डेंसर मीडियम। यहाँ पर क्या है, हमारे पास रेयरर मीडियम है और यहाँ पर है डेंसर मीडियम। यहाँ पर स्पीड v1 है और यहाँ पर स्पीड v2 है। ठीक, v1 v2 हमने क्या मान लिया, इसका स्पीड मान लिया दोनों मीडियम में। अब ये लाइट रे जब यहाँ के स्ट्राइक किया तो एंगल आई है। अब रेयर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल की थोड़ा बैंड हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा इधर बैंड हो गया, ये इधर बैंड हो गया। अब हमें ये देखना है कि ये किधर बैंड होगा। ठीक, ये वाली लाइट यहाँ से किधर की साइड जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि अभी ये जितना इस डिस्टेंस, ये सॉरी इसको अभी यहाँ नहीं बनाएंगे, ये कितना बैंड होगा ये चीज दिखाने के लिए, ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ए बी और बी से लेके सी तक, ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्टेंस हो गया v1 इंटू टी, क्योंकि लाइट की स्पीड क्या है v1, तो और टाइम कितना लिया मैंने, t टाइम मान लिया। तो डिस्टेंस जो bc ट्रेवल किया जाएगा, डिस्टेंस bc वो v1 इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी ही डिस्टेंस का यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एक यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, सॉरी यहाँ से एक आर्क लगाएंगे, ये जाएगा यहाँ से एक आर्क लगाया जाएगा। जितने डिस्टेंस ने ट्रेवल किया इसको भी ट्रेवल करानी है उतने डिस्टेंस, यानी उतने ही टाइम में, जितने टाइम में इसने ये डिस्टेंस ट्रेवल किया है उतने ही टाइम में ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हमें तय करना है। तो दूसरे मीडियम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके लिए मैंने यहाँ से उसी डिस्टेंस से एक आर्क लगा दिया। क्या लगाया, एक आर्क। तो वो आर्क कुछ इस तरह से आया,
ये हमने एक आर्क लगा दिया। अब आर्क लगाने के बाद इसको टच करते हुए टेंजेंशियल हमने लाइन ड्रॉ कर दी, इसको टच कराते हुए ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी। तो जहां टच किया है, सपोज करो ये ऐसे करके था, तो ये कुछ यहाँ पर जाकर टच किया, तो इस ये हमने यहाँ पर इसको आगे बढ़ा दिया, और ये इसको भी फिर इसी एंगल पर ये आगे परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर आगे बढ़ा दिया। ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट AB और CD। ये हो गया डिस्टेंस V2T। सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड डिस्टेंस AD जो आएगा वो आएगा V2 इंटू T, क्योंकि सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड हमने क्या मान ली, V2 मान ली। तो ये V1 स्पीड, यहाँ पर V1 स्पीड है, यहाँ V2 स्पीड है। तो अब एंगल जब ये I आया तो उसी तरह से हमने दोबारा से वही कंडीशन, तो नॉर्मली ये देखते हैं हम, ये I है, ये पूरा 90 है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस I, ये कितना बचेगा I बचेगा। अब ये इंसिडेंस करके ये वाला एंगल क्या आएगा, R आएगा, तो ये टोटल दोनों के बीच 90 एंगल है, तो 90 माइनस R आएगा, फिर ये निकालेंगे टोटल 90 है, तो ये फिर R बच जाएगा। ये I एंगल है, ये R एंगल है, और हमें यहाँ क्या प्रूफ करना होता है, यहाँ प्रूफ करना होता है कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ स्पीड V1 है, यहाँ स्पीड V2 है, ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। इज दैट क्लियर? इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। तो पहले ये लाइट आके टकराया, ये इधर रिफ्रैक्ट होगा, कहाँ रिफ्रैक्ट होगा वो देखना था हमें, तो हमने इसको यहाँ टकराने दिया। जितने डिस्टेंस में ट्रेवल किया उसी डिस्टेंस का हमने इस मीडियम में, यानी उतने ही टाइम में यहाँ जितने डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा V2 स्पीड से, हमने क्या किया, वहां पर एक आर्क लगा दिया, इस आर्क को यहाँ से ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन किया, इसको ज्वाइन किया, सीधा किया हमने परपेंडिकुलर, इसके वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, ये हमारे पास न्यू वेव फ्रंट आ गया। तो अब हमें क्या करना है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव करना है। सो इन ट्राइंगल ABC, अब ABC ट्राइंगल में देखेंगे हम, तो ये I ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन साइन I इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AC आ गया। तो इसको ऐसे लिखो अभी, BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, एंड इन ट्राइंगल ADC, ADC ट्राइंगल में हमारे पास है साइन R। तो जब हमने साइन R दिया तो साइन R ये 90 डिग्री, ये हो गया हमारे पास हाइपोटेनस, और ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा, तो AD अपॉन AC। अब हम क्या करते हैं, साइन I अपॉन साइन R डिवाइड कर देते हैं। तो साइन I अपॉन साइन R, साइन I की वैल्यू BC अपॉन AC डिवाइडेड बाई AD अपॉन AC, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं। वी गेट साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू BC अपॉन AD, BC अपॉन AD, और BC क्या है हमारे पास, V1T, V1T डिवाइडेड बाई V2T, T से T कैंसिल हो गया, V1 अपॉन VT, और V1 अपॉन VT जो हमारे पास हो जाएगा, वो सभी जानते हैं 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या हो जाएगा 1 and 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। So this gives a constant sin I upon sin R equals to constant. This proves Snell's law. ये क्या हो गया, Snell's law को प्रूफ कर दिया। मींस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट प्रूफ होता है हमारा इसकी हेल्प से, फ्यूजन प्रिंसिपल की हेल्प से। ठीक है, इस ट्राइंगल में साइन I, नीचे वाले ट्राइंगल में साइन R, दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद हमारे पास रेशियो क्या है, एक कांस्टेंट निकल कर आता है। तो यहाँ से हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ होता है फ्यूजन प्रिंसिपल की हेल्प से। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा, इसको अच्छे से स्टडी कीजिए। इसके आगे आने वाला टॉपिक होगा हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में हम इसके बाद जानेंगे।